अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो या फिर मेट्रो सिटीज़ में ट्रैवल किए हो तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, क्या डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसमें जॉब कैसा मिलता है, कौन कौन से जॉब्स होते हैं, किस तरीके से मेट्रो रेल में हम जॉब कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि डीएमआरसी की जॉब्स कौन कौन सी होती हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं डीएमआरसी के बारे में। समझिएगा, डीएमआरसी इसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये एक मेट्रो कंपनी है, दिल्ली की एक एडवांस्ड लेवल की कंपनी है जो मेट्रो रेल है उनको ऑपरेट करवाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जॉब्स होती है, सिलेक्शन का प्रोसेस, सब कुछ हम देखेंगे, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो समझिए, इसमें दो प्रकार की पोस्ट होती हैं, पहली एग्जीक्यूटिव, दूसरी होती है नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पोस्ट में इंजीनियर और मैनेजर का पोस्ट आता है, वहीं नॉन एग्जीक्यूटिव में सीआरए यानी कि कस्टमर रिलेशंस असिस्टेंट, मतलब कि जो कस्टमर हैंडलिंग वाला काम करते हैं वो पोस्ट आता है। इसके अलावा जेई का पोस्ट आता है, जूनियर इंजीनियर का, मेंटेनर का पोस्ट आता है, और इसका एससीटीओ मतलब कि स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। ठीक है, ये पोस्ट आते हैं। तो ये होती है एग्जीक्यूटिव और ये होती है नॉन एग्जीक्यूटिव। दो प्रकार की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती हैं डीएमआरसी मतलब कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, किसके लिए, क्या बनने के लिए। तो देखो, 10th प्लस आईटीआई, मतलब कम से कम 10th पास कर रखे हो प्लस आईटीआई कर रखा है, देन मेंटेनर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा कर रखा है जेई, और ये जो एससीटीओ मतलब कि स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, ये जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वही अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएट हो, देन सीआरए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कस्टमर रिलेशंस असिस्टेंट जो पोस्ट होता है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीटेक कर रखा है तो मैनेजर पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है। एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 28 वर्ष या फिर 30 वर्ष तक भी होती है। अब देखिएगा, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलती है, छूट मिलती है कैटेगरी के वाइज, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें सबसे पहले होता है सीबीटी। ये हम बात कर रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की, मतलब कि जो इधर वाली पोस्ट थी उनके लिए। तो नॉन एग्जीक्यूटिव में सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सबसे पहले इस टेस्ट को, ऑनलाइन टेस्ट को पास करना होता है। और देखिएगा, ये जो टेस्ट होते हैं क्या होता है, ये सीबीटी जो होते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के आपको देने होते हैं, मतलब कि सिस्टम पर एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के। ठीक है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको साइको टेस्ट देना होता है। साइको में क्या होता है भैया, आपका दिमाग टेस्ट किया जाता है कि दिमाग और आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे काम करती है। ठीक है, और आपकी मानसिक स्थिति कैसी है वो भी इसमें टेस्ट की जाती है। इसके बाद क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। इसको पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद फाइनली आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, देन आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये सिस्टम रह जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव का। वहीं बात करें एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब कि सीबीटी होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जीके मतलब कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स जनरल साइंस से क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा भैया इसमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल से मतलब कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वेरी करता है पोस्ट पर कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है अलग हो सकता है। इसलिए पर्टिकुलर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, चाहे सीआरए के लिए या फिर मेंटेनर के लिए या फिर जेई के लिए या फिर स्टेशन वाला, ठीक है, तो उसका आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम पैटर्न देखिएगा, ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आप तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो मेंटेनर का जो पोस्ट होता है इसके लिए 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी होती है। और ये जो सीआरए का पोस्ट है कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, ठीक है, इसके लिए 45 से 55 हज़ार रुपये इनिशियल सैलरी है। एक्सपीरियंस के बाद सैलरी बढ़ती है। ठीक है, जेई का जो पोस्ट है इस पर सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये होती है स्टार्टिंग। और मैनेजर का पोस्ट है इसमें 80K प्लस मतलब 80 हज़ार या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है स्टार्टिंग। ये होता है सैलरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा अलाउंसेज मिलते हैं एक्स्ट्रा, मतलब कि जो भत्ते मिलते हैं वो अलग मिलते हैं। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। तो बढ़िया सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है अलग अलग पोस्ट पर। अब बात करते हैं वर्क की, मतलब कि क्या काम करना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो सीआरए है ना, ये कस्टमर रिलेशंस है, मतलब कि कस्टमर जो आते हैं ना तो उनकी क्वेरीज मैनेज करना, मतलब कि उनके जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब देना, कैसे क्या करना है। ठीक है, जो पैसेंजर्स हैं मतलब कि जो यात्री हैं उनको असिस्टेंट करना। इसके अलावा हैंडल ट्रांजेक्शन्स, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हैंडल करना, ये काम इनका होता है। और जेई का काम रेगुलर इंस्पेक्शन, मतलब कि रेगुलर जो इंस्पेक्शन वाला काम है, जो निरीक्षण वाला काम है, जांच वाला काम है, वो ये देखते हैं। इसके अलावा जो ट्रैक के इशूज होते हैं, ट्रैक पर अगर कोई दिक्कत आती है उसको फिक्स करते हैं।
सिग्नल मेंटेनेंस का काम भी ये करते हैं। तो ये जेई का काम होता है। मैनेजर की बात करें तो सिस्टम को मॉनिटर करना, उसका स्टेटस क्या है वो देखते हैं। इसके अलावा जो ट्रेन के मूवमेंट होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम, इसके अलावा जो ऑपरेशनल इंसिडेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको रिजॉल्व करने का काम भी ये करते हैं। टेक्नीशियंस का काम कंट्रोल रूम में होता है। कुल मिलाकर के भैया मॉडर्न एनवायरनमेंट में आपको काम करना होता है। तो ये वर्क प्रोफाइल है। अब स्किल्स की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, डिसिप्लिन अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कस्टमर हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। अब समझिएगा, सभी पोस्ट में कस्टमर हैंडलिंग रिक्वायर्ड नहीं है, जो कस्टमर रिलेटेड पोस्ट हैं उनमें है, ठीक है। वैसे अदर पोस्ट में टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन ये ज़रूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिपरेशन की। तो देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कोई भी एग्ज़ाम हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी हेल्प करते हैं, उनको लगाइए, मॉक टेस्ट कीजिए। इसके अलावा इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देख रहे हो कि लगभग सभी एग्ज़ाम में इंग्लिश बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल रख रही है। इसके अलावा टेक्निकल बेसिक्स को अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिएगा, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो है और मार्कशीट ये आपके पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके अलावा देखो यूनिवर्सिटी का जो आपका सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका डीएल अगर है तो बेहतरीन रहेगा, पासपोर्ट या फिर अदर डॉक्यूमेंट हैं वो होने चाहिए, ठीक है। अगर कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट भी आप तैयार रखिएगा। अब बात करते हैं इसके डीएमआरसी जो जॉब्स हैं, जो मेट्रो के जॉब्स हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो भैया फ़ायदे क्या हैं, तो इसमें सिटी का जॉब है, शहर में जॉब करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है, बढ़िया चीज़ है। गुड सैलरी, अच्छी सैलरी मिलती है, स्टेबल करियर मिलता है, ये फ़ायदे हैं। वहीं उसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, नुकसान, शिफ्ट के अकॉर्डिंग ड्यूटी होती है, अलग अलग शिफ्ट में आपको काम करना पड़ सकता है, वर्क का प्रेशर रहता है। तो कुछ भैया फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, ये चीज़ आप समझ सकते हो। बात करते हैं भैया करियर में ग्रोथ कैसे मिलती है, बड़े पोस्ट कैसे मिलते हैं। तो पहला तरीका क्या होता है, एग्ज़ाम्स, प्रमोशन आप एग्ज़ाम दे करके ले सकते हो। एग्ज़ाम मतलब जो आप नीचे वाली पोस्ट पर हो, बड़ी वाली पोस्ट की तैयारी करके एग्ज़ाम दे करके आप सेलेक्ट हो सकते हो, बड़ी पोस्ट पर जा सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक्सपीरियंस के बेस पर जिस पोस्ट पर हो उस पर अच्छे तरीके से काम करो, कुछ समय काम करोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन आप प्रमोट हो सकते हो, तब आपको हायर रोल मिल जाते हैं। तो अगर आपको जल्दी ऊंची पोस्ट पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना बेहतरीन रहता है। वैसे देखो एक्सपीरियंस वाले में टाइम लगता है, इसमें तैयारी में टाइम लगता है, इसमें एग्ज़ाम की तैयारी में, इसमें जब काम कर रहे हो उसको बेहतरीन तरीके से करो तो जितना अच्छे तरीके से काम करोगे। लेकिन कुछ इसमें लिमिट होती है कि भैया इतने टाइम के बाद ही आप जा सकते हो बड़ी पोस्ट पर, ये भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब देर किस बात की, अगर आपको समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है कौन सी पोस्ट के लिए, तो बस इतना देखिए क्वालिफिकेशन कौन सी आपके पास है, क्या एलिजिबल हो या नहीं। उसके बाद डीएमआरसी जॉब्स का जो नोटिफिकेशन है उसको देखिए और फॉर्म भरिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और फाइनली सेलेक्ट होकर के काम करिए। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है।